सो वेरी वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है मुझे ह्यूमिलिटी दिया गया है। ह्यूमिलिटी, राइट? सो ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है? विनम्रता, राइट? सो सिमिलर केस विनम्रता मतलब उसके मीनिंग पे हम थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे, राइट? एंड हाउ यू कैन प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। आप लोग स्टूडेंट्स, राइट? तो एज बीइंग ए स्टूडेंट्स हाउ वी कैन प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी, ठीक है? सो एक स्टोरी से हम चालू करेंगे, ठीक है? राइट। सो यू नो ह्यूमिलिटी में एक न्यूटन की स्टोरी आती है, न्यूटन सर की स्टोरी आती है, राइट? कि एक वो one time like Newton was working on the topic, there is something called a mathematical study of continuous change, right? मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज, इस पे वो बातचीत कर रहे थे। इस पे वो यू नो ही वाज वर्किंग अपॉन दिस। ये जो टॉपिक है पर्टिकुलर, ये टॉपिक नहीं है, राइट? बट एक कंटेंट आप समझिए, मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज पे वो वर्कआउट कर रहे थे। इस पे काफी दिनों से काम कर रहे थे, यू कैन से रिसर्च कर रहे थे, राइट? बट वो इस पे एक पर्टिकुलर नाम देना चाहते थे। जो ये जो टॉपिक है, राइट, मैथमेटिकल स्टडी है, इस कंटिन्यूअस चेंज का जो मैथमेटिकल स्टडी है, न्यूटन सर वांटेड टू गिव अ पर्टिकुलर नेम। इस टॉपिक को क्या, ही वाज पॉन्डरिंग एंड पॉन्डरिंग एंड पॉन्डरिंग, बहुत सोच रहे थे, बट नथिंग नथिंग वाज कमिंग आउट, राइट, एज अ रिजल्ट। सो काफी सोचते सोचते, काफी दिनों सोचते सोचते न्यूटन साहब ने क्या किया, एक बार मॉर्निंग पे वो जा रहे थे, है ना, बीच पे जा रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, है ना। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो जा रहे थे और समुद्र उनको दिखाई पड़ा। ऑफ कोर्स ही वाज यू नो वॉकिंग अलोंग द बीच, राइट? तो जाते जाते उनके पैर में एक छोटा जो कंकड़ होता है ना, पत्थर, वो चुभ गया, राइट? वो चुभ गया। उसके बाद में उन्होंने हाथों से निकाला, पैर में जो कांटे जैसा जो पत्थर था उसको निकाला उन्होंने। और वहां पे जैसे ही उसको निकाला, उस पत्थर को, ही गॉट अ लेसन ओवर देयर, यू नो, उनको एक ज्ञान मिला वहां पे, न्यूटन को। क्या ज्ञान मिला? तो उन्होंने सोचा, उस पत्थर से जो उनको पैरों में जो चोट लगी, वो सोचे, उन्होंने सोचा ये जो पत्थर है, जो मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि जो इतना मैं ज्ञानी हूँ, आई हैव सो मच नॉलेज, तो वो सोचे कि मेरा जो ज्ञान है इस पत्थर की समान है ना, ये पत्थर के बराबर है। लेकिन जो दुनिया में जो इतना जो नॉलेज जो एग्जिस्ट करता है, वो एक सागर की तरह है ना। भगवान ने इतना कुछ दिया है, राइट? सो ऐसा ऑब्जर्व करने के बाद में ही बिकेम हम्बल्ड ओवर देयर, यू नो, न्यूटन सर, न्यूटन बिकेम हम्बल्ड ओवर देयर, वहां पे विनम्र हो गए, राइट? ही वाज थिंकिंग, अर्लियर ही वाज थिंकिंग कि यू नो कि हमारे पास बहुत ज्ञान है ना। लेकिन जैसे ही वो समुद्र किनारे जो स्टोरी जो बता रही है, उसके अकॉर्डिंग जो पैरों में जो उनको चोट लगी, है ना, तो जो पत्थर जो था, राइट, वो पत्थर से कंपेयर किया कि ये काफी, जो मेरे पास जो ज्ञान है ना, वो काफी इनसिग्निफिकेंट है। मतलब सिग्निफिकेंट भी है तो इतना समझ सकते हैं कि इस पत्थर के समान मेरी ज्ञान है। और जो इस दुनिया में जो नॉलेज इतना एग्जिस्ट करता है, वो सागर के समान है, राइट? तो यहाँ पे एक चीज सीखने को मिलता है, और यहीं से आपने देखा होगा, ही बिकेम हम्बल्ड ओवर देयर, और वहां से उन्होंने वहीं पे जो टॉपिक, जो पर्टिकुलर जो मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज को एक टॉपिक देने के बारे में बहुत दिनों से सोच रहे थे। वहां पे उन्होंने इस टॉपिक का नाम दिया कैलकुलस। और कैलकुलस मतलब होता क्या है? पेबल्स होता है, छोटे छोटे कंकड़, राइट? और इसीलिए बोला जाता है कि जनरली व्हेन स्टूडेंट्स स्टार्ट स्टडीिंग कैलकुलस, ही और शी बिकम सो हम्बल्ड, काफी हम्बल होके बनना, मतलब ऑटोमेटिक वो हो जाते हैं। बच्चों के मन में इतना रहता है कि अरे बहुत टफ टॉपिक है, राइट? तो ही और शी हैज टू बी humbled over there. So वहां पे न्यूटन सर ने क्या, he became humbled over there and he named that topic of mathematical study of continuous change is named as calculus. और calculus मतलब क्या होता है? पेबल्स होता है, पेबल्स, छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे पत्थर। तो यहाँ से इस स्टोरी के माध्यम से आप बताइए कि हमको क्या सीखने को मिलता है? सी न्यूटन इतने बड़े साइंटिस्ट, राइट, ही बिकम हम्बल्ड ओवर देयर, यानी उतना नॉलेज होने के बाद में वो एक उनके अंदर ह्यूमिलिटी आती है ना। एक हितोपदेश में एक श्लोक आ जाता है कि विद्या ददाति विनयम विनया धाति पात्रताम पात्र तो आधान मापनोति धनाधर्म ततः सुखम, राइट?
तो इस श्लोका के माध्यम से हम समझने का कोशिश करेंगे कि विद्या ददाति विनयम, मतलब जब आदमी को, कोई व्यक्ति को विद्या आती है, नॉलेज आती है, तो वो विनय बनाती है। विनय मतलब क्या? डिसिप्लिन, राइट? एक ट्रेनिंग हो गया, एक ह्यूमिलिटी हो गया, राइट? जब व्यक्ति के पास में एक सच्ची ज्ञान मिलेगी, वो व्यक्ति विनम्र होता है, राइट? विद्या ददाति विनयम विनयाधाति पात्रता, राइट? तो वो अगर ह्यूमिलिटी अंदर रहेगा तो ह्यूमिलिटी से वो व्यक्ति पात्र बनता है, वर्दीनेस उसको बोलते हैं, वो पात्र बनता है। एंड पात्र तो आधान मापनोति धना धर्म तथा सुखम। जब तो व्यक्ति वो पात्र बनने के बाद में, एक वो नीति फॉलो करने के बाद में उसके पास कुछ वेल्थ आते हैं, धन मिलता है। एंड फिर पात्र तो आधान मापनोति धना धर्म तथा सुखम। वो जो वेल्थ है, जो पैसे जो उसको मिलते हैं, वो प्रॉपर जगह, अच्छी जगह यूटिलाइज करता है, तब उस व्यक्ति को खुशी मिलती है ना? तो हमको ध्यान में रखना है कि ह्यूमिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट, इन डे टू डे लाइफ। जैसे हम बार बार ही ध्यान में आपको रखना है, जैसे न्यूटन सर की जो स्टोरी है, राइट? सो अगर आपको सच्ची ज्ञान है, राइट, एंड इफ यू वांट टू चेक अरे मैं विनम्र हूं कि नहीं, तो पहले चेक करो कि एम आई हम्बल्ड और नॉट, राइट? क्या मैं विनम्र हूं क्या? अगर नॉलेज आने के बाद में लगता है कि अच्छा ठीक है, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, मेरे 95% मार्क्स आते हैं, मैं स्कूल टॉपर हूँ, और दोज हु आर वर्किंग आउटसाइड में बहुत अच्छा एम्प्लॉय हूँ, राइट? सो ऐसा अगर ईगो है, राइट, ये ह्यूमिलिटी नहीं है, ये फिर ईगो है। और मैं बता दूं कि बच्चों, आपको ह्यूमिलिटी के अलावा आपको ईगो भी समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ह्यूमिलिटी और ईगो, अगर ह्यूमिलिटी नहीं है मतलब क्या है? ईगो है, राइट? आप ईगो में भी, वी विल नॉट गो दैट साइड, ईगो में भी, ईगो इज नॉट अ न्यूट्रल वर्ड, या तो एक पॉजिटिव ईगो होता है, एक निगेटिव ईगो होता है, मतलब ट्रू ईगो और फॉल्स ईगो, राइट? तो ह्यूमिलिटी मतलब क्या हुआ? अपरूटिंग योर ईगो, राइट? जो आपके अंदर में जो ईगो है, राइट, जो अहंकार है, उसको अपरूट करना, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, तब वो ह्यूमिलिटी आपको, तब देन यू कैन प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। अदरवाइज वी कैन नॉट टॉक अबाउट प्रैक्टिसिंग ह्यूमिलिटी ओनली, राइट? हम तो फिर कैसे प्रैक्टिस, अगर ईगो है जब तक, तब तक हम ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करने के बारे में बात ही नहीं कर सकते हैं, है ना? तो हम ये चीज ध्यान में अपने को रखना है कि विद्या ददाति विनयम विनयाधाति पात्रता पात्र तो आधान मापनोति धना धर्म ततः सुखम, राइट? ये चीज आता है कि अगर विद्या है तो आपको हम्बल आप हो कि नहीं, ह्यूमिलिटी आनी चाहिए। अगर विनम्र है तो उसके पात्र बनना चाहिए। अगर पात्र है, वर्दीफुल है, मतलब अगर डिजर्व कोई कर रहे हैं, तो यू विल गेट मनी, वेल्थ, और उस पैसे को आप प्रॉपर जगह यूटिलाइज करेंगे, देन यू कैन बिकम हैप्पी। अब इस स्टोरी के माध्यम से हमको क्या सीखने को मिला? ह्यूमिलिटी, राइट? तो मैंने ह्यूमिलिटी के बारे में बताया कि सिर्फ ह्यूमिलिटी अगर आपको समझना है तो आपको ईगो के भी बारे में समझना पड़ेगा, राइट? तो अगर ह्यूमिलिटी है तो ईगो आपके पास नहीं हो सकता है, और अगर ईगो है तो ह्यूमिलिटी नहीं हो सकता। कोई एक ही रहेगा, राइट? तो मैंने बताया कि ह्यूमिलिटी का डेफिनेशन, ह्यूमिलिटी मीन्स अपरूटिंग योर ईगो, राइट, है ना? अब उसको कैसे प्रैक्टिस किया जाएगा? हमारे लाइफ में बहुत, हमारे लाइफ में लाइक हमारे इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो इस ह्यूमिलिटी को प्रैक्टिस किया है। जैसे गांधी जी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं, है ना? अगर बात करें आप सामने ऑफ कोर्स न्यूटन वाज देयर, राइट? अगर स्क्रिप्चर से ले, शास्त्रों से बात करें तो प्रहलाद महाराज, है ना, जो इतने ह्यूमिलिटी के वो प्रतीक हैं, हम्बलनेस को उन्होंने प्रैक्टिस किया है। और जिन्होंने नहीं किया है उसका भी बहुत सारा एग्जाम्पल है ना? जैसे रावण है, राइट? तो ही वाज सो मच इगोइस्टिक, राइट? ही वाज नॉट हम्बल। उसका एट द लास्ट मोमेंट पे क्या रिजल्ट्स निकला सबको मालूम है ना? ही वाज किल्ड बाय राम। फिर हिरण्यकशिपु, राइट? राइट, तो वो अपने इवन बेटे की बात नहीं मान रहा था, ही हैड यू नो लॉट्स ऑफ प्राइड। फिर वो बाद में क्या हुआ अंतिम में? ही वाज आल्सो किल्ड बाय नरसिंहदेव, राइट? तो ये पर्सनालिटी है जिन्होंने प्रैक्टिस किया है और जिन्होंने नहीं किया है, दोनों का रिजल्ट्स आपके सामने है, राइट? जिन्होंने नहीं किया, आई कैन गिव यू एग्जांपल, जैसे मोहम्मद अली जो था,
एथलीट बोल सकते हैं, और बॉक्सर, राइट। तो उसने बोला था कि इवन गॉड कैन नॉट डिफीट मी, राइट, इवन हमको नो वन कैन डिफीट मी, ऐसे उन्होंने बोला था, राइट। एंड एट द लास्ट मोमेंट तो एक ये ईगो हो गया, राइट, ये ईगो हो गया। जैसे ही बोला कि मुझे कोई नहीं डिफीट कर सकता है, और आपको पता होगा कि बाद में he was suffering from a disease called Parkinson disease, right? So Parkinson disease में even he could not lift a cup of tea, right? एक कप वो चाय भी नहीं उठा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, आपने टाइटेनिक मूवी देखी होगी, जिन्होंने बनाया था टाइटेनिक, वो जो मूवीज में जो दिखाया गया है, जिन्होंने बनाया था, उसमें लिखा था इवन गॉड कैन नॉट सिंग, राइट। तो अगले दिन ही फर्स्ट राइड पे ही वो नाव क्या होती है, डूब जाती है। सो ये हमारे सामने है बहुत से, देयर आर सो मेनी रिजल्ट्स, यू नो, दोज हु आर प्रैक्टिसिंग ह्यूमिलिटी एंड दोज हु आर नॉट प्रैक्टिसिंग ह्यूमिलिटी। तो क्वेश्चन ये आता है कि एज ए स्टूडेंट, राइट, यू मे आस्क कि सर हम ह्यूमिलिटी को कैसे प्रैक्टिस करें, राइट, हम हाउ वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ह्यूमिलिटी। सो मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, राइट, उसके ऊपर आप थोड़ा कंटेम्पलेट कर सकते हैं। इवन इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट ऑल दोज पॉइंट्स, है ना। उसके बारे में हम थोड़ा सोच सकते हैं, कंटेम्पलेट कर सकते हैं कि हम ह्यूमिलिटी को अपने अंदर कैसे लाएंगे। तो देयर आर मेनी पॉइंट्स, लाइक अगर फर्स्ट पॉइंट अगर बातचीत करते हैं आप, तो अगर मेरे से पूछते हैं तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखनी चाहिए कि डू नॉट थिंक दैट यू आर टू गुड फॉर एवरीथिंग, राइट। ध्यान में रखो ये बात कि डू नॉट थिंक, मैं रिपीट करता हूँ, डू नॉट थिंक दैट यू आर टू गुड फॉर एवरीथिंग यू डू। कभी कभी क्या होता है कि हम इतना एक्सपेक्टेशन अपने आप से बढ़ा लेते हैं कि मैं बेस्ट करना चाहता हूँ, राइट, और मैं ही इसमें सबसे अच्छा हूँ, राइट। तो पहले तो इस चीज को माइंड से निकाल देनी है, राइट। whenever you are saying, जब भी आप अपने आप से बोल रहे हैं कि मैं इस चीज को सबसे बेस्ट कर रहा हूँ, राइट, तो कंपैरिजन की भावना आती है। एंड ऑब्वियसली है कि उस आप यू कैन नॉट अवॉइड योरसेल्फ, यू नो, इस चीज से आप अपने आप को बचा नहीं सकते कि ईगो आने से बचा नहीं सकते आप। ह्यूमिलिटी के बजाय में आप जैसे ही आप सोच रहे हो कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, इसमें सबसे बेस्ट हूँ, तो अपने आप ईगो आ जाएगा। तो इस चीज में मान के चले कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, राइट, गलतियां हो सकती है, आई एम नॉट द बेस्ट, हमसे बहुत, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हमसे अच्छा कर सकते हैं, राइट। सो यू विल रिमेन हम्बल ओवर देयर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर बात करें तो आप बी एन ऑप्टिमिस्ट, राइट, आप आशावादी बने। समझ में आ रहा है कि निराशावादी नहीं बनना चाहिए आपको, है ना। हैव अ फेथ, अगर फेथ रहेगा तो आप ह्यूमिलिटी को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये पॉइंट बता दिया, सिमिलर पॉइंट्स है। और ऑल ऑफ यू शुड एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट गुड एट एवरीथिंग, राइट, और यू आर नॉट बेस्ट एट एवरीथिंग। ये अपने को एक्सेप्ट करना ही चाहिए कि हम हर कामों में, हर चीज में हम बेस्ट नहीं हो सकते हैं, राइट। फिर कुछ चीजें और है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे और एक चीज है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ यू शुड नो दैट ह्यूमिलिटी इज नॉट फॉल्स मॉडेस्टी, राइट, ह्यूमिलिटी इज नॉट फॉल्स मॉडेस्टी। व्हाट डू मीन बाय फॉल्स मॉडेस्टी? ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं होता, जैसे मान लो मैं बाहर काम कर रहा हूँ, है ना, और मैं 12 घंटा 14 घंटा मेहनत कर रहा हूँ, और मेरा बॉस अगर बोलता है कि रंजन तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी, राइट। तो वहां पे मैं ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ सर, नहीं नहीं नहीं, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स? तो वो वहां पे ह्यूमिलिटी का मतलब वो नहीं होता है। समझ में आ रहा है? अगर कोई मुझे अप्रिसिएट कर रहा है और मैंने वो बात सच्ची है, राइट, तो मैंने मेहनत किया है, तो अगर मैं बोलूँ कि नहीं नहीं मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ सर, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो ह्यूमिलिटी नहीं है, राइट। यू नो, मेनी पीपल हैव फॉल्स कंसेप्शन अबाउट द ह्यूमिलिटी, राइट। अगर मैं किसी का अप्रिसिएट कर रहा हूँ और वो बोला कि नहीं 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 मैं ऐसा कुछ नहीं किया, सो डू नॉट, अगर कोई अप्रिसिएट कर रहा है, इफ दिस इज जेन्युइन, राइट, यू कैन अंडरस्टैंड। अगर कोई बोल रहा है कि ठीक है, आप बहुत अच्छे लड़के हो, आप बहुत सिंसियर हो, आपके मार्क्स, आपने बहुत मेहनत की होगी इसीलिए इतने मार्क्स आए हैं, राइट। तो आपको पता होगा कि हाँ आपने मेहनत किया इतना, तो ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। सो एक्चुअली आप एक्सेप्ट जब करेंगे देन यू विल बिकम मोर हम्बल, राइट। सो ये ये फॉल्स मॉडेस्टी होता है। सो ह्यूमिलिटी इज नॉट ऑल अबाउट फॉल्स मॉडेस्टी, देयर आर मेनी पॉइंट्स। आप
अपने आप को रिकॉग्नाइज योर फ्लॉज, मतलब क्या है, अपने अंदर जो कमियां हैं उसको पता होनी चाहिए, यानी कि हमारे अंदर कमियां क्या है। तो समटाइम्स इट हैपेंस कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन समटाइम्स वी ट्राई टू कवर ऑल दोज फ्लॉज व्हाटएवर इन आवरसेल्फ। जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उस चीज को हम ढकने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से हम ऊपर ऊपर रहते हैं, राइट। हम ग्राउंड लेवल पे नहीं जाते हैं, राइट, और ऊपर ऊपर जाते हैं। इसका मतलब तो हम उस हम्बलनेस को हम प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते, और हमारे अंदर कहीं ना कहीं से ईगो आ जाती है, राइट। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिकॉग्नाइज द फ्लॉज, जो आपके अंदर कमियां हैं उस चीज को पहचानना। और ये भी जरूरी है आपके अंदर जो कमियां है उसको एक्सेप्ट करना। अगर कोई बताता है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर कोई बताता है कि ये आपके अंदर कमियां हैं, सो वी शुड बी रेडी टू चेंज, वी शुड बी वेरी सबमिसिव, राइट। कि सबमिसिव मतलब क्या होता है, रेडी टू चेंज आवर परसेप्शंस। अगर कोई हमको हेल्प कर रहा है, बता रहा है कि आपकी कमियां हैं, तो हमारे इंप्रूवमेंट के लिए अच्छा हुआ ना। तो आपको भी क्या करनी चाहिए कि जब कोई बताता है तो हमको रेडी होनी चाहिए कि हाँ, यू शुड ऑल्सो आस्क, राइट, कि आपको एडवाइस लेनी चाहिए किसी से, सजेशन, कि कैन यू गिव मी सम एडवाइस, ये मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या ये स्टडी कर रहा हूँ। तो आप जब किसी से एडवाइस लेंगे तो ऑटोमेटिक आप हम्बल बन जाते हैं वहां पे, और वो ईगो अपने आप, मतलब ईगो वहां पे खत्म हो जाता है, वो खत्म होने में मदद करेगा। whenever you are asking something to somebody, तो आपको लगेगा कि अरे नहीं, ये व्यक्ति मेरे से भी ज्यादा जानता है। इसके बाद आता है कि डू नॉट टेक क्रेडिट। आपने क्यों ना बहुत अच्छा काम किया, मैंने बताया कि क्यों ना बहुत अच्छा काम किया। तो कभी कभी होता है कि जब मैं टीचर हूं, मैं बता रहा हूँ कि बच्चा, अगर जैसे हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, राइट, एक टीचर जो होता है हमेशा के लिए स्टूडेंट होता है। तो बच्चा, जब हमने देखा है कि जब रिजल्ट जब खराब होता है तो टीचर का दोष निकालता है ना। और अगर सक्सेस हो गया, आईआईटी निकल गया, तो क्या बोलता है कि हमारी मेहनत थी, राइट। सो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि टीचर्स खराब है, स्टूडेंट्स खराब है, बट मैं बता रहा हूँ कि डू नॉट टेक क्रेडिट इफ यू वांट टू प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। और ऑफ कोर्स आपको करनी चाहिए, राइट। वो आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगा। आपकी जो स्पीड है ना, रॉकेट की स्पीड जैसी हो जाएगी, राइट। सो डू नॉट टेक क्रेडिट, फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट टेक क्रेडिट, है ना। फिर इसके बाद है कि अवॉइड ब्रेगिंग, राइट। ब्रैगिंग मतलब क्या होता है, शो ऑफ, है ना। हम डुअलिटी आ जाते हैं ना, अंदर कुछ अलग, जब हम अकेले हैं तो कुछ अलग प्रैक्टिस कोशिश करते हैं, किसी के सामने है तो इम्प्रेस करने के लिए इम्प्रेसिंग टेंडेंसी होती है, उनको शो ऑफ, राइट, जो हम डे टू डे लैंग्वेज में बात करते हैं, शो ऑफ, है ना। कि हमको ब्रैगिंग नहीं करनी चाहिए, हमको कोशिश करनी चाहिए कि शो ऑफ नहीं करें, जो है सो है, राइट। जो हमारे अंदर कमी है आप सामने उसको प्रस्तुत करें, तब लोग हमको हो सकता है उसमें और मदद करें कि अच्छा, ये हमारी गलतियां हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट होगा। शो ऑफ करने से क्या होगा, आप सिर्फ खुश रहेंगे, लोग आपसे खुश नहीं रहेंगे, समझ में आ रहा है ना। लेकिन आप डुअलिटी मतलब क्या होता है, अंदर जो चल रहा है और बाहर जो चल रहा है ना, जो आपके अंदर है और जो लोगों के अंदर, मतलब जो आपके बारे में जो लोग जानते हैं, सो बोथ शुड बी इक्वल, देन यू कैन एंजॉय द लाइफ, राइट। So avoid bragging, avoid show off. Be grateful for what you have and what you don't have. तो ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करने का ये भी एक तरीका है कि आपके पास क्या है, जो भी है उसके लिए ग्रेटफुल होनी चाहिए, आभारी होना चाहिए। जो नहीं है उसके लिए भी ग्रेटफुल होनी चाहिए। जैसे अगर है तो आपको सोचना चाहिए कि अरे, ये जो चीज, जो मैं लाइफ जी रहा हूँ, ये बहुत लोग लाइफ जीने के लिए तरसते हैं, राइट। और नहीं है तो सोचनी चाहिए कि इट मे बी द अरेंजमेंट ऑफ द गॉड, ये भगवान की अरेंजमेंट है, ताकि मेरे पास नहीं है और अच्छी है, राइट। ये सामान या ये चीज नहीं होने से अच्छा है, ये हमारे हित के लिए है, राइट। दिस इज गुड फॉर मी, राइट। दैट्स व्हाई लॉर्ड हैज नॉट गिवन मी, एंड इफ यू हैव, सो बी ग्रेटफुल। अच्छा, जो है आई एम हैप्पी व्हाटएवर आई हैव, राइट। फिर है कि यू शुड बी अ गुड लिसनर। अगर ह्यूमिलिटी को प्रैक्टिस करनी है तो आप एक अच्छा लिसनर बनेंगे, राइट। आई विल टेक 1 to 2 minutes मोर, राइट। सो आपको क्या करनी चाहिए, होता क्या है कि हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, राइट। जब व्हेन यू स्पीक अ लॉट, आप क्या करते हैं, सुनने की टेंडेंसी जो होती है कम हो जाती है ना। तो भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं, ज्यादा सुनो
और एक मुंह दिया है कि कम बोलो, राइट। सो ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी है कि जब जितना सुनेंगे उतना आपको ये हम्बलनेस और प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना ज्ञान मिलेगा। जब ज्ञान मिलेगा तो फिर रिमेम्बर वन थिंग जो मैंने बताया, विद्या ददाति विनयम, है ना। तो ज्यादा सुनना है ना, कम बोलना है, राइट। दूसरा है कि दूसरे लोगों को क्रेडिट दे आप, राइट। जैसे मैंने बताया कि कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आप अपने अंदर आप खुद को क्रेडिट लोगे, है ना। कभी कभी ठीक है, लेकिन खुद को क्रेडिट लोगे तो फिर वो ईगो बढ़ जाता है, फिर आप ह्यूमैनिटी को प्रैक्टिस करने में इट बिकम सो डिफिकल्ट, राइट। ये भी बता दिया है कि एडमिट, वी शुड एडमिट व्हेनेवर यू आर रॉन्ग, जो गलतियां हैं उसको एडमिट करनी चाहिए। गो लास्ट, गो लास्ट का मतलब क्या है, कहीं बस के लिए लाइन में खड़े हैं टिकट के लिए, तो जो नीडी पर जो जरूरत है उसको आगे जाने दो, है ना। कि ठीक है आपके पास टाइम है, हम लास्ट में हम ले लेंगे, जिनको जरूरत है बहुत इंपॉर्टेंट है उनको लेट देम गो, राइट। तो ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज स्टूडेंट। आप दूसरे व्यक्ति को, यू शुड लर्न हाउ टू प्रेज अदर्स, है ना। आप दूसरे लोगों को प्रशंसा करनी सीखनी चाहिए, दूसरे लोगों में अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, राइट। अच्छा, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई होती ही है, राइट। तो आप उन लोगों में, हर व्यक्ति में आप अच्छाई ढूंढे, करें इस व्यक्ति में क्या अच्छा क्वालिटी हो सकता है, राइट। एंड गिव कॉम्प्लीमेंट्स टू अदर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी शुड लर्न हाउ टू गिव कॉम्प्लीमेंट अदर्स, राइट। हर व्यक्ति को हमको कॉम्प्लीमेंट देनी चाहिए, जो काम अच्छा कर रहा है बधाई देनी चाहिए, राइट। तो देर आर मेनी पॉइंट्स इन विच वी कैन लर्न अ लॉट, राइट। वी कैन प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। लास्ट में एक श्लोक आ जाता है, यू नो, हम्बलनेस पे, त्रिनादपि सुनिचेन तरूरपि सहिष्णुना अमानि न माने देना कीर्तनीय सदा हरि, राइट। इसमें और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉलरेंस भी है। टॉलरेंस पे हमारा सेशन हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि हमको वी शुड बिकम मोर टॉलरेंट एंड हम्बल, राइट। हम्बल बनने के लिए टॉलरेंट भी होना पड़ेगा, राइट। हमने ऑलरेडी सेशन हो चुका है, राइट। वी हैव अटेंडेड सेशन ऑन टॉलरेंस। सो हम्बल होने के लिए टॉलरेंस भी जरूरी है। विदाउट टॉलरेंस वी कैन नॉट प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। जैसे पेड़ को देखें, वो कितने हम्बल है, उनको लोग काटते भी हैं तो भी वो कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। वो छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, राइट। सो ये सब चीजें हैं, राइट। सो दैट्स हाउ वी कैन प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी, right? I hope that this session will be useful for you. So all these points all of you can remember, है ना। contemplate कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और you can start practicing humility, right? And you will feel great, believe me, you will feel great. Okay, so I think time is over now, so we can stop here, right? Thank you very much for your kind patience, for patience sharing and listening. Okay, thank you very much. Any question? If you have any query or questions, you can ask me. Okay, then we can stop here. Thank you.